So hello guys, welcome back to another video of Price Fest Trading. My name is पुष्कर सिंह गौर and coming directly to the topic. So आजकल चल क्या रहा है कि जो भी कोई नया बंदा ट्रेडिंग में आ रहा है वो सिर्फ एक चीज़ को देख के आ रहा है विच इज़ ऑप्शंस। उनके पास कोई वीडियो या फिर कोई रील पहुंच गई है जो उन्होंने देख ली है एंड उस वीडियो में ये होता है कि कोई बंदा बोल रहा है कि ये 10 रुपये का प्रीमियम 2 मिनट में 50 रुपये पहुँच गया। अगर आपने यहाँ पे 10,000 रुपये लगाए होते तो वो 10,000 आपके 15, 20, 25, 30,000 रुपये बन जाते। अब वो लोग ये सब रील और वीडियोस देख के ऑप्शंस में घुस तो जाते हैं, बट ना उनको ऑप्शन ग्रीक्स का आइडिया होता है, ना उनको ट्रेडिंग साइकोलॉजी उनकी अच्छी होती है, ना उनको अपना रिस्क मैनेजमेंट पता होता है, ना उनको रिस्क टू रिवॉर्ड पता होता है, ना उन्हें पोजीशन साइजिंग पता होता है। वो सिर्फ वो जो प्रॉफिट जो उनको दिखता है कि 10,000 रुपये लगाते तो हमारे वो 25,000 बन जाते, 30,000 बन जाते, वो देख के वो लोग ऑप्शंस में आ जाते हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई मोस्ट ऑफ द पीपल इन ट्रेडिंग लूज़ मनी, बिकॉज वो लोग बिना कुछ सोचे समझे कूद जाते हैं ऑप्शंस में एंड देन वहाँ से वो लोग बाहर निकल ही नहीं पाते। सो इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट इक्विटी ट्रेडिंग, सिंपल इक्विटी मार्केट, कैश मार्केट। अब मुझे समझ नहीं आता कि जिन लोगों को इक्विटी के बारे में पता है वो ऑप्शन छोड़ के इक्विटी में क्यों नहीं आते। लोगों का सिंपल हिसाब जो मेरे को समझ आया है कि वो ऑप्शंस में डेली कॉल पुट करते करते लॉस करते रहेंगे, लेकिन वो ऑप्शंस छोड़ के इक्विटी में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनका ये है कि भाई जब पूरी दुनिया ऑप्शंस कर रही है तो मैं ऑप्शन छोड़ के इक्विटी में कैसे आ जाऊँ। भाई अगर पूरी दुनिया ऑप्शंस कर रही है तो पूरी दुनिया ऑप्शंस में लॉस भी तो कर रही है। ये चीज़ किसी को समझ नहीं आती एंड दिस इज़ द रीज़न वाई लोग ऑप्शंस में डेली आके इंट्राडे में कॉल पुट करते रहते हैं कि यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो रहा है, डे हाई का ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ से ये फलाना ढमकाना, कुछ भी लॉजिक लगा के वो कॉल पुट करते रहते हैं एंड देन अपना अकाउंट इवेंचुअली ज़ीरो कर लेते हैं। लोगों को लगता है कि इक्विटी इंट्राडे में पैसा ही नहीं है, जबकि द रियल थिंग इज़ ऑप्शन से ज़्यादा रिटर्न्स आप इक्विटी में बना सकते हो अगर आप लॉन्गर रन को देखो तो। हाँ देखो, नो डाउट ऑप्शंस में वो पोटेंशियल है कि वो एक दिन में आपकी 10,000 की कैपिटल को 20-30,000 कर सकता है, बट द कैच हेयर इज़ ऐसा मूव कितनी बार आता है मार्केट में? डेली तो नहीं आता। इनफैक्ट 2-3 हफ्तों में ऐसा मूव एक बार आता है एंड वो भी ज़रूरी नहीं है कि आप उसे कैच कर लो। अगर वो मूव छूट जाता है फिर आप फोमो में आके फालतू के ट्रेड्स मारते हो विच इवेंचुअली टेक्स यू टू द ड्रॉ डाउन। इक्विटी में एक बात तो कंफर्म है कि आपका अकाउंट ज़ीरो नहीं होगा। ऑप्शंस में अगर आपका अकाउंट एक दिन में 10,000 से 20-30,000 हो रहा है तो सबसे पहली चीज़ तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि 99% ऑफ लोग ऑप्शन बाइंग में आते हैं क्योंकि उनके पास कैपिटल ही 10-15-20 हज़ार होती है और उसमें 10-15-20 हज़ार में ना ही ऑप्शन सेलिंग हो सकती है ना ही हेजिंग हो सकती है। तो इवेंचुअली वो लोग ऑप्शन बाइंग में आते हैं और ऑप्शन बाइंग की खुद प्रोबेबिलिटी इज़ 33% एंड अगर किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी ही 33% है सो विच मीन्स जो आपका अकाउंट 10,000 का 20-25-30,000 हो रहा है उसकी भी प्रोबेबिलिटी 33% ही है, इनफैक्ट उससे भी कम है। बट जिस एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा है विच इज़ जो भी आपकी इनिशियल कैपिटल है 10,000, 15,000, 20,000 वो ज़ीरो होने के, क्योंकि लोगों को एक्चुअल में नहीं पता कि ऑप्शंस में ट्रेडिंग कैसे होती है। लोगों को ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में नहीं पता, चलो इन डेप्थ नहीं जाते। लोगों को सबसे बेसिक चीज़ नहीं पता, ऑप्शंस में एक चीज़ होती है विच इज़ थीटा डीके विच इज़ अगेंस्ट ऑप्शन बाइंग। लोगों को वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। लोग फार ओटीएम स्ट्राइक प्राइस जाके बाय करते रहते हैं, उनका पैसा ज़ीरो होते रहता है। वो फिर मार्केट को ब्लेम करते रहते हैं कि मार्केट में ये मैनिपुलेशन होती है, स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, ये वो फलाना धमकाना। बट द पॉइंट इज़ लोग ये सब छोड़ के इक्विटी की तरफ एक बार भी उनके दिमाग में आता भी नहीं कि हाँ भाई इंडियन मार्केट में एक सेगमेंट और है विच इज़ कैश मार्केट, जिसमें अगर हम ढंग से रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, डिसिप्लिन से काम करें सो एक बात तो पक्की है कि उसमें हमारा कैपिटल ज़ीरो नहीं होगा। ऑप्शंस में होता क्या है कि सबसे पहली चीज़ तो इसमें आपका रिस्क मैनेज नहीं होगा क्योंकि इसमें काम लॉट्स में होता है एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आपका स्टॉप लॉस हर बार सेम आए। एंड अगर आपका स्टॉप लॉस हर बार सेम नहीं आ रहा तो आप क्वांटिटी हर बार सेम कैसे ले सकते हो, क्योंकि आर क्वांटिटी टोटली डिपेंड्स ऑन हमारा स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस बड़ा होता है तो हम क्वांटिटी कम कर देते हैं, अगर स्टॉप लॉस छोटा होता है तो हम क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। चलो ये सब बात तो होगी, थोड़ी एडवांस चीज़ है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ ऑप्शंस में आपकी कैपिटल इज़ 20,000 रुपीज़। अब इसमें क्या होगा, पहले दिन सपोज़ आपको प्रॉफिट हो गया 2,000 का, बहुत बढ़िया। दूसरे दिन भी मान लेते चलो आपको प्रॉफिट हो गया 1,000 रुपये का, ठीक है। तीसरे दिन भी मान लेते चलो आपको प्रॉफिट हो गया 5,000 का। अब यहाँ पे क्या होगा,
फोर्थ दिन जो आएगा ना उसमें आपका सीधा लॉस आपको दिखा देगा 7,000 का या फिर 8,000 का। अब यहीं पर अगर इक्विटी है, ये आपका है ऑप्शंस और ये है आपकी कैश मार्केट विच इज़ इक्विटी। अब यहाँ पर भी यही सिनेरियो लेते हैं कि आपकी इनिशियल कैपिटल इज़ 20,000। सो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट डे आपको सपोज़ प्रॉफिट हो गया 500 रुपये का, सेकेंड डे भी प्रॉफिट हो गया 500 रुपये का, थर्ड डे आपने लॉस बुक किया 200 रुपये का, फिफ्थ डे आपको फिर से प्रॉफिट हो गया 700 रुपये का एंड फिफ्थ डे आपको लॉस हो गया सपोज 500 रुपये का। ऐसे ही करते करते आपने पूरा मंथ निकाल दिया, इसमें भी आपने पूरा मंथ निकाल दिया। अब जब आप मंथ के एंड में एवरेज निकालोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि यार ऑप्शंस में भी जो मेरी 20,000 की कैपिटल थी वो मेरी मंथ एंड में आके 22,000 हो गया बस, विच मीन्स कि मैंने 10% का रिटर्न निकाला है मार्केट में। अब आप यही चीज़ अगर इक्विटी में देखोगे ना, तो इसमें भी घूम फिर के ये आपका 10% के अराउंड ही बैठेगा। बट इसमें क्या होगा कि इसमें आपके दिमाग की हो चुकी होगी दही। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ज़्यादा है, जो कि आपके ब्रेन को देखने की आदत नहीं है एंड विच विल कॉज यू इन स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस में हमेशा ट्रेडिंग हमारी ख़राब होती है। इसमें क्या होगा, थोड़ा थोड़ा पैसा बनेगा, धीरे धीरे बनेगा, लेकिन इसमें पैसा बनेगा सुकून से। और भाई जब दोनों में रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम ही आ रहे हैं, सो मैं स्ट्रेस वाला काम करूँ ही क्यों? जब इसमें भी मैं 10% निकाल पा रहा हूँ, इसमें भी मैं 10% निकाल पा रहा हूँ, तो मैं ये काम करूँगा ना जिसमें मेरे को स्ट्रेस कम है, जिसमें मेरा एटलीस्ट मेंटल पीस तो है। बट फिर भी लोग चूज़ क्या करते हैं, ऑप्शंस। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस में है भाई थ्रिल। लोगों को सीरियसली मार्केट में पैसा कमाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको थ्रिल चाहिए। उनको लोगों को बताना है कि भाई मैं तो ऑप्शंस ट्रेडिंग करता हूँ, मैं तो भाई डेली सुबह आके कॉल पुट करता हूँ, मैं तो भाई स्कैल्पिंग करता हूँ। हाँ, ये स्कैल्पिंग भी आजकल बहुत ट्रेंड में है कि भाई मैं तो भाई हार्डकोर स्कैल्पर हूँ। भाई एक चीज़ बताऊँ, स्कैल्पिंग सबसे घटिया चीज़ है। जो भी ट्रेडिंग के जितने भी स्टाइल है, स्कैल्पिंग, इंटरडे, पोजिशनल, स्विंग, इन चारों में सबसे घटिया, सबसे वर्स्ट चीज़ इज़ स्कैल्पिंग। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, जिस दिन आपको रिस्क टू रिवॉर्ड समझ आ जाएगा ना, आप स्कैल्पिंग करना छोड़ दोगे। अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड समझना है तो इसी चैनल पे आपको उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी। बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ वीडियो है, जिससे आपके दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा एकदम। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा या फिर आपको आई बटन पे भी मिल सकता है। सो हाँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक, लोगों को एक्चुअल में चाहिए मार्केट में थ्रिल कि हाँ भाई 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 5,000 का लॉस हो रहा है, फिर अगले दिन 5-6,000 का फिर प्रॉफिट हो रहा है। बट रियल थिंग इज़, लोगों ने सोशल मीडिया में ऑप्शंस को और ये स्कैल्पिंग को इतना ज़्यादा इसकी हाइप बना दी है कि जो नए लोग आते हैं उनको यही लगता है कि भाई पैसा तो सिर्फ ऑप्शंस में ही है। अगर आप मेरी बात मानो, अगर इंटरडे करना है सो ट्राई इक्विटी। इक्विटी में नो डाउट आपका पैसा थोड़ा स्लो बनेगा, लेकिन पैसा आराम से बनेगा। एंड अगर आपके एनालिसिस सही है एंड आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ सही है, सो ट्रस्ट मी, जितना परसेंट रिटर्न आप ऑप्शंस में निकाल रहे थे, उतना उसी के आसपास आप इक्विटी में भी निकाल सकते हो। नाउ द थिंग इज़ कि क्या ऑप्शंस करना छोड़ दें? सी, मेरे ओपिनियन में तो ऑप्शंस अगर करना है सो यू शुड डू पोजिशनल ट्रेडिंग, जिसमें आप एक लॉन्ग टर्म व्यू बनाओ, जिसमें आप 2-3 हफ्ते आपका ट्रेड चले एंड उसमें आप हेज करके जाओ। नाउ द पॉइंट हेयर इज़, जहाँ हेजिंग आ गई उसका मतलब कि वहाँ पे हम बाई भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं। अब जहाँ ऑप्शन सेलिंग की बात आ गई, वहाँ कैपिटल ज़्यादा रिक्वायर होती है। बट द प्रॉब्लम हेयर विद पीपल इज़, लोगों को कैपिटल लानी है 10-15-20 हज़ार एंड उनकी उम्मीद है कि मैं मार्केट से 40-50-60 हज़ार रुपये निकाल लूँ। एंड अगर लोगों का माइंडसेट ही अगर ऐसा है कि मैं 10,000 से 50,000 रुपये कमाना चाहता हूँ, सो लोग देखो इवेंचुअली फिर ऑप्शंस में जाएंगे, वहाँ पे जाके वो कॉल पुट करके, जिसे हम गैम्बलिंग बोलते हैं बेसिकली। कि अगर कोई बंदा डेली सुबह उठ के रैंडमली कॉल पुट बाय कर रहा है, तो वो देखो डैट इज़ नॉट सिस्टमेटिक ट्रेडिंग। ठीक है, वहाँ पे आपको कोई प्लान नहीं है, वहाँ पे आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, वहाँ पे आपका कोई डिसिप्लिन नहीं है। वहाँ पे आप सिर्फ आके इस उम्मीद में ट्रेड मारे जा रहे हो कि हाँ यहाँ से अब एक बड़ा मूव आएगा। बट द रियलिटी ऑफ द मार्केट इज़, बड़ा मूव तो भाई डेली आता भी नहीं है यार। बड़ा मूव जो हम वन साइडेड मूव की बात करते हैं, वो कितना आता है मार्केट में?
2 हफ्ते में एक बार आ गए, 3 हफ्ते में एक बार, महीने में मैं बता रहा हूँ, महीने में 2 से 3 बार आता है वो मैक्सिमम। बाकी हर दिन मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके साइडवेज हो जाती है, कभी कभी ट्रेंडिंग होती है, और ऑप्शन बायर हमेशा ट्रेंडी मार्केट में ही पैसा बनाता है। सो इफ़ यू वांट टू डू ऑप्शंस, प्लीज़ ब्रिंग मोर कैपिटल एंड प्लीज़ स्विच टू पोजिशनल ट्रेडिंग। आप अपनी पोजीशंस लेके जाओ, उसको आप हेज करो, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा कम होगा, लेकिन आप सिक्योर रहोगे। एंड इफ़ यू वांट टू डू इंट्राडे, देन प्लीज़ ऑप्शन से बाहर निकल के आप इक्विटी में ट्राई करो। इक्विटी इज़ वे मोर बेटर देन ऑप्शंस। इक्विटी इंट्राडे इज़ द मोस्ट अंडररेटेड थिंग इन मार्केट, एंड मुझे समझ नहीं आता कि कोई इसके बारे में बात क्यों नहीं करता। भाई, पैसा कमाना हर कोई चाहता है, लेकिन सब चाहते हैं क्विक मनी। द रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग, पैसा हमेशा जाता जल्दी है, आता बहुत धीरे है। एंड ऑप्शंस में भी ऐसा ही होता है, पैसा जाएगा आपका बहुत तेज़ी से, लेकिन पैसा आएगा बहुत धीरे धीरे। एंड ऑप्शंस के साथ एक चीज़ और आती है, विच इज़ फ्यूचर्स। देखो, फ्यूचर्स में कोई ख़राबी नहीं है, फ्यूचर्स भी जस्ट लाइक इक्विटी है, बट द थिंग इज़ फ्यूचर्स के लिए यू नीड मोर कैपिटल, विच अगेन वही बात घूम के आ गई कि लोग इतनी कैपिटल लाते ही नहीं है। लोगों का माइंडसेट ही वही है, 10, 15, 20 हज़ार रुपये लाऊं एंड उससे मैं 50,000 बनाऊं, 60,000 बनाऊं। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो का बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि जो लोग अभी तक ऑप्शन में कॉल पुट कर रहे हैं इंट्राडे बेसिस पे, वो सब प्लीज़ वो चीज़ छोड़ के इक्विटी की तरफ शिफ्ट हो जाओ। जितनी जल्दी आप ये बस समझ जाओगे, उतनी जल्दी आपके लिए फ़ायदा रहेगा एंड उतना ही आपका कम लॉस होगा, क्योंकि इक्विटी में एक बात तो तय है कि आपका अकाउंट ज़ीरो कभी नहीं होगा। एंड वन मोर थिंग, मेरा एक ट्रेड चल रहा है एक स्टॉक में, मैंने उसका फ्यूचर्स लॉन्ग किया हुआ है। सो अभी तो खैर वो 1:1.5 के आसपास ही है, बट जैसे ही मेरा वो ट्रेड ख़त्म होगा, मैं उसका पूरा ब्रेकडाउन की वीडियो लाऊंगा कि मैंने किस लॉजिक से एंट्री ली, मैंने एनालिसिस कैसे किए, मेरा लॉजिक क्या था, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट ट्रेड। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कोई भी डाउट हो या कोई चीज़ शेयर करनी हो, सो यू कैन कमेंट डाउन ऑन दिस वीडियो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इट। एंड अगर ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ चीज़ दिमाग में गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड अपने ट्रेडर फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, जो अभी तक ऑप्शंस में डेली कॉल पुट कर रहा है। उसे बोलो कि भाई ऑप्शन से हट के इक्विटी में स्विच हो जाए, उसके भले की ही बात है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप ट्रेडिंग, ऑल द बेस्ट।